नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़ चैनल और मैं शशांक मिश्रा और आज हम आप पहुँचे हैं कलियाखेड़ा गाँव में जो सरोजनी नगर क्षेत्र में आता है। यहाँ पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ हुआ है, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ है, मुआवजे के खिलाफ है। कुछ उनकी प्रमुख मांगे हैं जिनका एलडीए लगातार नाफरमानी कर रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, उसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पर आज धरना रखा है। आइए हम सीधे में रुख करेंगे किसानों की ओर कि क्या समस्याएं हैं उनकी और किस लिए जो है वो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए एकत्रित हुए हैं। जी नमस्कार भाई साहब। भैया क्या नाम है सर आपका? संजय यादव। संजय यादव जी, जो आज यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं धरने के लिए, तो ये धरना किस लिए आयोजित किया गया? ये धरना अनिश्चितकालीन जो है आज की डेट से शुरू हो रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक जो है हमें 2015 का सर्किल रेट नहीं मिल जाता। मुख्य कारण क्या रहा धरने का, जो आज आपको धरने पे बैठना पड़ा? एलडीए का प्रकरण तो काफी दिनों से चल रहा है, अभी बगल के किसान भी धरने पे थे और आज आपको भी बैठना पड़ा, इसका मुख्य कारण क्या है? आप महान रोड योजना के बारे में सुन रहे हैं, ये हमारे किसान बैठे हैं। 50 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से इनकी जमीन ले ली गई। लखनऊ में इस समय 50 रुपए स्क्वायर फीट जमीन कहाँ पर है, मुझे इस बात की सूचना दी जाए पहले तो, और अगर कहीं है तो मुझे सरकार चल के वहां दिला दे। जैसे सरकार यहाँ डेवलप करके बेचने जा रही है, हमें सिर्फ उस योजना में जमीन दिला दे 50 रुपए में, बस हम ये धरना खत्म कर दें। तो इस धरना की जो है मुख्य मांगे क्या है? इस धरने की मुख्य मांगे हैं कि हमें जो है 2015 के हिसाब से जो सर्किल रेट है उस हिसाब से पैसा दे दिया जाए। एक 10% के हिसाब से जमीन देती है एलडीए, वो 10% के हिसाब से 1 बीघे पर जमीन दे दे और एक दुकान जीवन यापन के लिए। ये तो 3 मांगे हमारी मेन हो गई। बाकी जैसे गांव हमारे ये बसे हुए, इन गांवों को बिना छेड़े वो अपना विकास कर सकती है, हम उसके लिए नहीं रोक रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी मांगे पूरी करे। मांगे पूरी कर दे, उसका विकसित कार्य शुरू कर अपना, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 10 से 12 बार वो प्रयास कर चुके हैं यहाँ लखनऊ विकास प्राधिकरण वाले ऑफिस बनाने का, नहीं बन पाया। इसके लिए कभी उन्होंने निकाला पेपर में कि हम गए वहां, हमने जो है ऑफिस बनाने की कोशिश की, हमें गांव वालों ने जो है ऑफिस नहीं बनाने दिया। बेइज्जती हो रही ना थोड़ी सी उनकी, हम लेकिन इसको खोले दे रहे हैं। यही सामने वो जो है वो ऑफिस बनाने की कोशिश कर रहे थे, यही हमने धरना स्थल बना दिया। तो हम तो सफल है ना अपनी तरफ से, किसान अपनी तरफ से पूरा सफल है। उसका धान लगा हुआ है, उसका गेहूं कल को लग जाएगा, उसका तो सारा कार्य चल रहा है ना। लेकिन जो काम उसे सही सही करना चाहिए था, आज की डेट में लखनऊ में एलडीए के द्वारा 5,000 रुपए कम से कम रेट है जमीन का, तो इनसे 50 रुपए कैसे ले लिया गया? ये कहाँ का नियम है? धरना शुरू करने से पहले क्या किसी अधिकारी से बात हुई? अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तब शुरू करना पड़ा क्या? धरने के लिए हमने जो है वहां धरना करने के लिए मांग पत्र दे दिया है। मांग पत्र देने के बाद कि हम धरना शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हमने धरना लगाया। अच्छा, धरना की जब सूचना हुई तो सूचना के बाद क्या कोई सक्षम अधिकारी ने आपसे संपर्क किया कि नहीं? सक्षम अधिकारी आता है, ज्ञापन लेता है, चला जाता है। वो अपना मुंह तक नहीं खोल के गया, सिर्फ आया और उसने ज्ञापन पकड़ा और गायब हो गया। उसने उस ज्ञापन को ठीक से पढ़ा भी नहीं कि उसमें ज्ञापन में मैं लिख क्या रहा हूँ। हमें बताना पड़ रहा है एक एक चीज, और उसके बाद उसका समय नहीं सुनने का। कुल मिलाकर एलडीए सिर्फ खाना पूर्ति करके और किसानों को बेवकूफ बना रहा है। खाना पूर्ति हो रही है, हर चीज की खाना पूर्ति हो रही है। आप देख लीजिए 10 साल से किसान भटक रहे हैं, 10 साल से ये क्या जा नहीं रहे एलडीए, कभी 10 किसान कभी 20 किसान लगातार ये जा रहा है, और उन्हें क्या पता नहीं 10 साल से कि आज जो है ये हालत होने जा रही है उनकी लखनऊ विकास प्राधिकरण की। 10 बार 15 बार कोशिश कर चुका है यहाँ पर अपना वो ऑफिस बनाने का, नहीं हो पा रहा। आप देख लो, ओमेक्स आया था, जगह लेके गया, वापस लौट गया। वापस लौटा कि नहीं लौटा? आप देखिए, ओमेक्स ने खाली अपना गेट बना रखा है, वो बेचारा वो भी वापस चला गया। हम विकास के लिए कोई बाधा पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन इनका तो भला हो जाए। 5,000 रुपए में जमीन बेच रहे हो अपनी, अरे कुछ नहीं तो कम से कम 1500 दे दो। आइए हम कुछ किसान लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं यहाँ पर। दादाजी क्या नाम है आपका? रोहन। क्या जरूरत आन पड़ गई एकदम से आपको धरने पे बैठना पड़ा? ये बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है, इतनी गर्मी पे आप धरने पे बैठे हैं, मजबूरी बस ही बैठना पड़ा होगा, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? मजबूरी का हमको इंडियन पूरा पैसा नहीं दिया। पहले पैसा दिया, कहीं 3 बार में पैसा देंगे, अब पैसा ही नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ।
उसके बाद से संपर्क किया एलडीए से, कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। ये हम इधर दादाजी हैं। आप यहीं के किसान हैं दादाजी? जी जी। क्या समस्या है आपकी प्रमुख, जिस कारण आपको आज यहाँ पर इतनी बड़ी गर्मी में धरने पर बैठना पड़ रहा हमारा गांव बिजनौर परगना से है। है? जी। यहाँ का जो इंडिया रेट है हम्म, 12 का दिया है, हम्म, जबकि 2015 में जो स्क्वायर वो रिवेट हुआ है सर्किल रेट, हम्म, वो 1 करोड़ 5 लाख हुआ। उसके हिसाब से मुआवजा दें हमें। यानी जो सर्किल रेट बढ़ा हुआ है उसको लागू नहीं कर रहे हैं, ये 2012 का रेट आपको दे रहे हैं? जी। अच्छा दादाजी, 2012 के रेट में क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे जो दे रहे हैं? नहीं होंगे। क्या चाहते हैं सरकार से? हमसे बढ़ के दिया जाए हमको मुआवजा। प्राधिकरण का कोई व्यक्ति संपर्क करने के लिए आपसे आया या कोई फोन आया? वो आते हैं, हमारी बात भी नहीं सुनते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर एलडीए के लोग आते हैं, किसानों की जवानी है ये, आने के बाद कई बार कब्जा करने का भी प्रयास किया, लेकिन किसानों की एकता के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। और कई बार अधिकारी आते हैं, ऐसा कहा गया है कि ज्ञापन लेते हैं और ज्ञापन ठीक से पढ़ते भी नहीं है, उसको बिना पढ़े ही चले जाते हैं, उस पर कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। और लगातार जो सरकारों की हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए ही काम करने की बात करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो चाहे उत्तर प्रदेश का हो या भारत का किसान हो, पूरी तरह से परेशान है। किसानों के जीवन भर की ये कमाई होती है जमीन, जो जमीन उससे छीनी जा रही है, एक हिसाब से छीनना ही हुआ कि उनकी इस जमीन का उचित मुआवजा ना दे करके उनको घर से बेघर करने की भी बात सामने आ रही है। और आगे हम इस बात को जन जन तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है सरकार के द्वारा। धन्यवाद।